हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके सार संग्रह के पार्ट नंबर 3। इससे पहले जो है 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है जीके जीएस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं लगभग वन लाइनर के फॉर्मेट में। लगभग इसमें भी जो है आज का इस वीडियो में 100 से प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम है आपके लिए, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस, एसआई का एग्जाम, उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान सा है, तो इसलिए फटाफट रिवाइज करेंगे। एक तरह से रिवीजन के तौर पे आपको देखना है। आपका लगभग अच्छे क्वेश्चन जो है सारे रिवाइज हो जाएंगे, ताकि एग्जाम में जो आपका कम से कम मिस्टेक हो, ओके, कन्फ्यूजन कम से कम हो। तो वन लाइनर 100 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन होंगे, ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कहाँ पे? बोध गया में। याद रखना आपको, बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज का स्थापना किसने की? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे रिवीजन के तौर पे आपको देखना है। फटाफट बहुत सारे रिवीजन हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, और बीच में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है कौन सी? गुरुमुखी लिपि है। कौन सा? गुरुमुखी लिपि है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? दक्षिणतम बिंदु कौन सा किनारा? तो यह कन्याकुमारी, याद रखना आपको, कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता था? ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह, डायबिटीज के उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये असम का त्योहार है। कहाँ का है? असम का त्योहार है बिहू, प्रसिद्ध त्योहार है असम का, याद रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवला में जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखना है आपको। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो ये चीन में हुआ। कहाँ पे हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था, याद रखना आपको। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। भारत में जितने भी सशस्त्र बल हैं उसके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का, याद रखना आपको। पोंगल जो वह तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। किसका है? पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जेएल बेयर्ड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो याद रखना आपको, टेलीविजन का आविष्कार जो है जेएल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, याद रखना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? ये गल्फड़ों की सहायता से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। याद रखना आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कितने ईस्वी में? तो 1939 ईस्वी, 1939 में। ईस्वी भी पूछ लिया जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। जॉन सॉन्डर्स की हत्या जो है वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। याद रखना आपको, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव, याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती का दिया हुआ नारा था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है वो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो ये है बैसाखी। बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, नेताजी इसका उपनाम था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। याद रखना आपको, विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम, कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को कहता है सूर्योदय का देश। ओके, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा वो सबसे छोटा राज्य। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का त्योहार है ओणम, याद रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र वो जो है सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा का डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन। ये जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना आता है? तो ये 3:2 है। कितना है? 3:2, याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान जो है जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है? तो 52 सेकेंड है। कितना है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी बैकरल के द्वारा किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। पेसमेकर कहाँ फिट किया जाता है, सेट किया जाता है? हृदय से, हृदय में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? तो हीरा है, वो कार्बन का सबसे सर्वाधिक रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रोंटजन के द्वारा किया गया। इसका किसके द्वारा? रोंटजन, याद रखना है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा सबसे पहले किया गया था मानव के द्वारा प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने तक, मुंबई से लेकर थाने तक चली थी प्रथम रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में। सबसे पहला मेट्रो कहाँ पे बना भारत में? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ? तो 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने तक। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत का जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली को बनाया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं, 10 जो है वो अस्थायी होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो टेम्प्रोरी होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश जो वो अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह द हेग, हॉलैंड में, नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो वो संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, याद रखना 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये दक्षिणी सूडान बना था। कौन? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। इंपॉर्टेंट है, खून को थक्का जमाने के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा घोषित किया गया? राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तो अनुच्छेद 343, याद रखना आपको, अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभी तो पहले तो अभिनव बिंद्रा था, अब जो है वो क्या कहते हैं, नीरज चोपड़ा भी हो गया, जो कि एकल में जो है स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। सब पहले लेकिन अभिनव बिंद्रा ही सिर्फ थे एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्ष पे एक बार होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो ये रियो डी जेनेरियो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे? ब्राज़ील में, याद रखना आपको। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है, याद रखना आपको, गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो यह है चीन। चीन का स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक देश के साथ लगता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है भारत में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। कहाँ पे है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, याद रखना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। आसान सा क्वेश्चन है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, याद रखना है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली से लिखी गई है? तो ये अवधी में लिखी गई है। किसमें? हिंदी भाषा की किस बोली में? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? तो उदय भानु हंस कहलाते थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत एथेंस से हुआ 1896 ईस्वी से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत जो है वो ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो ये 1980 में मॉस्को के ओलंपिक में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये 4 वर्षों पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 5 रिंग होते हैं, जो कि कॉन्टिनेंट को ये दर्शाते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सा है? महिला खिलाड़ी नहीं, पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण? तो यह है माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका के क्या हैं? स्विमर हैं, तैराक हैं। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो जापान में होगा। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल जो किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था भारत ने। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन सी थी? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा।
किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। और एक भारतीय मूल के हैं कौन? अभिजीत बनर्जी को भी मिल चुका है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई बजाते हैं, याद रखना आपको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी था। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो ये रूस के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तबई। कौन थी? जुंको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पर पारित करता, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक ने। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो वो अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो यह था लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने किया थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री हुएनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? तो ओ हो गया। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, याद रखना है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा। प्रकाश का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है, प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मारो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद का नारा किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म तिथि कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक की कौन लिखा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या जो और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट है प्रथम उपग्रह, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये थे जीके सार संग्रह के पार्ट नंबर 3। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपको रिवीजन के तौर पे देखना है, फटाफट रिवाइज कर लेना है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये, हमको पता है, लेकिन एक तरह से रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन जो है कभी कल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओके,
तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।